गाइस, वेलकम टू द चैनल लर्निंग फ्रॉम स्क्रैच। ये जो हमारा लेक्चर है इसमें हम एक नया चैप्टर 4 ऑफ स्टैंडर्ड 6 स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका टॉपिक है, ये चैप्टर का नाम है वह सॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप। जितने भी मटेरियल्स हैं उसको अलग अलग ग्रुप में करना है हमें, ठीक है। यही इस टॉपिक का नेम है। तो बेसिकली जो ग्रुप होता है उसमें क्या होता है, जब भी हम किसी एक पर्टिकुलर टाइप की चीज़, मतलब एक ही जैसे चीज़ को जो दो या दो से अधिक हो, हम एक एक जगह पर कलेक्ट करते हैं, उसको क्या बोलते हैं, ग्रुप। जैसे इसमें बेसिकली इस चैप्टर में हमें मटेरियल्स को ग्रुप में करना है, जितने भी हमारे आसपास की चीज़ हैं उसे हमें ग्रुप में करना है। पर हम जैसे ग्रुप में कैसे करते हैं, इसका हम एक एग्जांपल देख सकते हैं। जो हमारे जैसे क्लास होते हैं, तो क्लास में जो हमारे गेम पीरियड होते हैं, तो टीचर लोग पूछते हैं कि कौन से बच्चे कौन से गेम को खेलेंगे। तो कुछ बच्चों का प्रेफरेंस होता है क्रिकेट, तो उनका एक जब हम अलग लिस्ट बनाते हैं कि कितने बच्चे क्रिकेट खेलने वाले हैं। दूसरा हो गया फुटबॉल, कितने बच्चे फुटबॉल खेलने वाले। तो ये जो होता है हम लोग अलग अलग ग्रुप बनाते हैं। तो उसी प्रकार जैसे वो क्या हो गया, बच्चों का एक एक ग्रुप हो गया, मतलब उसमें हम सॉर्ट किसको कर रहे हैं, स्टूडेंट्स को कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर चॉइस ऑफ गेम, ठीक है। पर यहाँ पर जो हमें ग्रुप बनाना है इस चैप्टर में, वो किसके बेसिस पे होना चाहिए, मटेरियल के। जो हमारे आसपास में मटेरियल है उसको कैसे हम लोग ग्रुप में कर सकते हैं। तो बेसिकली यहाँ पर हम अपना स्टार्ट करते हैं 4.1। वी हैव सीन दैट आवर फूड एंड क्लॉथ्स हैव सो मच वेराइटी इन देम। तो जैसे हम लोगों ने इसके पहले जितने भी चैप्टर्स पढ़े उसमें बेसिकली हम लोग दो चीज़ों के बारे में पढ़े, या तो फूड के बारे में पढ़े हैं या हम लोगों ने क्लॉथ्स के बारे में पढ़े। तो हम लोगों ने फूड के बारे में देखा कि इंडिया के अलग अलग रीजन में अलग अलग टाइम पे अलग अलग वैरायटी ऑफ फूड होते हैं। जैसे अगर हम साउथ में चले जाए तो इडली सांभर ज़्यादा है, वैसे ही महाराष्ट्र में बड़ा पाव ज़्यादा है, बंगाल में मछली ज़्यादा है, और जो नॉर्थ बिहार है उधर राइस का यूज़ ज़्यादा होता है। तो ऐसे हर जो इंडिया के अलग अलग रीजन्स हैं उसमें वहाँ पर कुछ अलग अलग फूड बनते हैं, ठीक है। तो वो फूड के बहुत ज़्यादा वैरायटी है, और वैसे ही क्लॉथ्स के भी बहुत ज़्यादा वैरायटी है। जैसे हम लोगों ने पढ़ा फाइबर टू फैब्रिक में, जो हमारा लास्ट चैप्टर था, उसमें हम लोगों ने पढ़ा है कि फाइबर से जो फैब्रिक बनता है तो अलग अलग टाइप के फाइबर होते हैं, तो उसके जो फैब्रिक्स होंगे वो भी अलग अलग होंगे। तो वहाँ पर क्लॉथ्स के बहुत वैरायटी हैं, ठीक है। ये सब हम लोगों ने लास्ट लेक्चर्स में कवर किया, तो प्लीज़ जाके लास्ट लेक्चर्स भी देख लो अगर नहीं देखे हो तो। नॉट जस्ट फूड एंड क्लॉथ्स, देयर इज ए वास्ट वेराइटी ऑफ ऑब्जेक्ट्स एवरीवेयर। We see around us a chair, a block cart, a cycle, cooking utensils, books, clothes, toys, water, stones, and many other objects. All these objects have different shapes, colors, and uses. Look around and identify objects that are round in shape. Our list may include a rubber ball, a football, and a glass marble. तो बेसिकली यहाँ पर पहले हम लोगों को बोल रहा है कि फूड और जो क्लॉथ्स होते हैं उसमें बहुत ज़्यादा वैरायटी है। फिर हमें बहुत सारे टाइप के अपने आसपास जो हम लोग डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हैं ऑब्जेक्ट्स, उसके बारे में बताया हुआ है कि एक चेयर, ब्लॉक कार्ट, साइकिल, कुकिंग यूटिलिटीज, ये सब जितने भी चीज़ें हैं ये सब क्या मटेरियल हो गया। उसके बाद हमें क्या बोल रहा है फिर कि आइडेंटिफाई ऐसे मटेरियल्स के करो अपने आसपास में जो कि सर्कल इन शेप हो, जिसका शेप क्या हो, सर्कल हो। तो ये क्या हो गया, ये हमारा हो गया ग्रुपिंग हो गया। इसमें हम क्या करने वाले हैं, ग्रुपिंग हम कर रहे हैं कि उसका कैसा होना चाहिए, उसमें सब में कॉमन क्राइटेरिया क्या होना चाहिए कि सारे के सारे जो भी मटेरियल्स हमारे आसपास हैं जो कि सर्कल हो, तो ये सब एक ग्रुप में आ गया, ठीक है, जो सर्कल के शेप में होंगे। तो ऐसे क्या क्या चीज़ें हैं, रबर का बॉल, जो क्रिकेट का रबर बॉल होता है जिससे हम लोग खेलते हैं वो सर्कल शेप में है। फुटबॉल, मार्बल, ये सब जो भी हैं ये सब सर्कल के शेप में। तो ये सब हमारा एक ग्रुप में है। तो इसी सर्कल वाले लिस्ट में और फिर जो हमारा दूसरा क्राइटेरिया है वो है ऑब्जेक्ट दैट कुड लुक लाइक, मतलब लुक लाइक सर्कल, मतलब जो सर्कल की शेप में, मतलब प्रॉपर सर्कल नहीं बट वो सर्कल की शेप में। तो उसके एग्जांपल में क्या क्या आ जाएगा हमारा, उसके एग्जांपल में आएगा ऑरेंज, एप्पल, पीछे जो घड़ा होता है जिसमें हम लोग पानी रखते हैं, ठीक है। अब फिर उसके बाद वी आर लुकिंग फॉर ऑब्जेक्ट दैट आर एडिबल।
अब फिर हमें ग्रुपिंग कैसे में करना है, जो कि खाने योग्य हो, आसपास वैसे चीज़ों को देखो जो खाने के लायक है, ठीक है। वी माइट इंक्लूड ऑल द आइटम्स दैट वी हैव लिस्टेड इन टेबल 1.1। तो इसके पहले जो हम अपना पहला चैप्टर पढ़े थे फूड, तो उसमें जितने भी मतलब फूड में जितने भी चीज़ों को हम डिस्कस किए थे वो सारे एडिबल ही थे, मतलब जो खाने ही योग्य थे। तो जितने भी एडिबल चीज़ें थे उनको हम लोगों को इस वाले ग्रुप में रख सकते हैं। We might also find that some of those round shaped objects we just listed out are in this group। तो वो सब भी इसी ग्रुप में, ठीक है। Let us say we wish to make a group of objects that are made of plastic। क्या हम लोग एक ऐसा ग्रुप बनाते हैं, मतलब फिर देखो ग्रुपिंग कैसा कैसा अभी तक हम लोग के पहले सर्कल के शेप के हो, फिर अलाइक सर्कल हो मतलब सर्कल के जैसा, फिर खाने के मतलब एडिबल हो, वो ग्रुपिंग के। फिर आप क्या कर रहे हैं, ग्रुपिंग कर रहे हैं जो कि प्लास्टिक का बना हुआ, ठीक है। उसका क्राइटेरिया क्या है, कॉमन क्राइटेरिया जो होने चाहिए वो क्या होना चाहिए, प्लास्टिक के बनाना चाहिए। तो इसके में क्या क्या एग्जांपल हो जाएंगे, बकेट्स, लंच बॉक्स, टॉयज, वाटर कंटेनर, पाइप्स एंड मेनी सच ऑब्जेक्ट्स। तो ये सब जितने भी लंच बॉक्स, टॉयज, वाटर कंटेनर, पाइप्स, ये सब प्लास्टिक के बने हुए, तो ये एक अलग ग्रुप में होंगे, ठीक है। देयर सो मेनी वेज टू ग्रुप ऑब्जेक्ट। जैसे भी हम लोगों ने कितने हैं, मतलब सब में कॉमन क्राइटेरिया लेकर उसको ग्रुप कर दिया अभी तक हम लोगों ने। In the above example, we have grouped objects on the basis of their shape, material that are made of. All objects around us are made of one or more material। जितने भी ऑब्जेक्ट हैं हमारे आसपास में वो एक नहीं तो किसी और मटेरियल से बने होते हैं। These materials may be glass, metal, plastic, wood, cotton, paper, mud or soil। Can you think of more example of material? Activity 1। तो वही है बेसिकली कि हम लोग ग्रुपिंग बहुत टाइप में कर सकते हैं। अब उसके बाद हमें एक्टिविटी 1 करना है। लेट अस कलेक्ट एज मेनी एज ऑब्जेक्ट एज पॉसिबल फ्रॉम अराउंड अस। ईच ऑफ अस कुड गेट सम everyday object from home and we could also collect some object from the classroom or from outside the school। What will we have in our collection? Chalk। तो बेसिकली ये बोल रहा है कि जितने भी चीज़ मिले अपने घर पे या आसपास में जिसको हम लोग कलेक्ट कर सकते हैं, जो छोटे छोटे बेसिकली साइज के, जिसमें हम एक बैग या किसी चीज़ में कैरी कर सकते हैं, उसको एक कलेक्शन कर लेना है, कलेक्ट कर लेना है, ठीक है। तो वो फिर कलेक्शन बोल रहा है क्या क्या हो सकते हैं, पॉसिबिलिटीज़ बता रहा है क्या क्या हो सकते हैं। चॉक, पेंसिल, नोटबुक, रबर, डस्टर, हैमर, नेल, सोप, स्पोक ऑफ ए व्हील, बैट, मैच बॉक्स, सॉल्ट, पोटैटो, ये सब बोल रहा है कि पॉसिबिलिटीज़ है कि ये सब हमें अपने आसपास में मिलेगा। वी कैन ऑल्सो लिस्ट ऑब्जेक्ट दैट कैन थिंक ऑफ बट कैन नॉट ब्रिंग टू द क्लास। तो हम लोग इसमें ऐसे भी चीज़ों को डाल सकते हैं जिसके बारे में हम इमेजिन कर ले रहे हैं कि अच्छा वो चीज़ होता है। जैसे फॉर एग्जांपल मतलब जिसको हम लोग कैरी नहीं कर सकते पर उसको इमेजिन कर सकते हैं, जैसे वॉल, ट्रीज, डोर, ट्रैक्टर्स, रोड। जो ये सब हो गया, वॉल, ट्रीज, डोर, ट्रैक्टर्स, रोड। सेपरेट ऑल ऑब्जेक्ट फ्रॉम दिस कलेक्शन दैट आर मेड फ्रॉम पेपर्स और वुड। सेपरेट करो उस सारे ऑब्जेक्ट्स को इस कलेक्शन में से दैट आर मेड फ्रॉम पेपर और वुड। तो जो ऐसे चीज़ों को अलग करना है, जैसे जितने भी ऊपर में दिया हुआ था उसमें से ऐसे चीज़ों को अलग करना जो या तो पेपर से बनाओ या वुड से बनाओ। तो ट्रीज किस में हो जाएंगे, वुड में आ जाएंगे। रोड के पेपर या ट्री वुड से बना हुआ है नहीं, ठीक है। तो वैसे ही पेंसिल किस में आ जाएगा, वुड से बना हुआ है। डस्टर किस में आ जाएगा, वुड से बना हुआ है। नोटबुक पेपर से बना हुआ है। तो इसको एक अलग ग्रुप में करना है। सेपरेट ऑल ऑब्जेक्ट फ्रॉम दिस कलेक्शन दैट आर मेड फ्रॉम पेपर। तो ये कर लिए। दिस वे वी हैव डिवाइडेड ऑल ऑब्जेक्ट इनटू टू। वन ग्रुप हैज़ टू बी मेड फ्रॉम पेपर और वुड व्हाइल द अदर है। तो इसमें क्या सीखा है कि ये हम एक ग्रुपिंग कर ले रहे हैं जिसमें एक ग्रुप है जिसमें वही प्रोडक्ट्स हैं जो या तो पेपर के बने हुए हैं या लकड़ी के बने हुए हैं, और दूसरा जो ग्रुप है उसमें वो सारे बाकी सारे प्रोडक्ट हैं जो किसी और चीज़ से बने हुए हैं। अब बोल रहा है कि लेट हमें क्या थोड़ा सिस्टमेटिक होना चाहिए। लिस्ट ऑल ऑब्जेक्ट कलेक्टेड इन 4.1। जितने भी चीज़ें उसको 4.1 में लिखो जैसे ये है, और फिर उसके बगल में एक कॉलम बना दो मटेरियल दैट आर मेड ऑफ। ये किस चीज़ से बने हुए हैं, ठीक है। इट वुड बी द फन टू मेक दिस लास्ट टेबल collecting information about as many objects as possible. It may seem difficult to find out the material out of which some of these objects are made. In such cases, discuss with your friends, teacher and parents to identify the material।
तो बस इसी के बारे में पढ़ना है, मटेरियल्स को आइडेंटिफाई करने के लिए कि किस चीज़ से, मतलब ऑब्जेक्ट्स लिखना है, उसके बगल में लिखना है कि वो किस चीज़ से बने हुए हैं, और इसमें किसका हेल्प लेना है, टीचर्स का हेल्प लेना है, और जो भी हमारे पेरेंट्स हैं उनका हेल्प लेना है। ठीक है, अब इसके बाद क्या है, Buju wants to know whether we found some material that were used for making more than one type। तो क्या कुछ ऐसे भी चीज़ है जो एक से ज़्यादा मटेरियल्स, हाँ तो बेसिकली लकड़ी, जो भी हम लोगों ने पढ़ा ऊपर में, वुड से क्या बना सकते हैं, वुड से हम लोग वुडन गेट भी होता है। ठीक है, वुड की यूज से चेयर भी बनता है, टेबल भी बनता है। तो वुड एक ऐसा एग्जाम्पल है जिससे हम लोग एक से ज़्यादा चीज़ बना सकते हैं। सो डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट डेट आर मेड फ्रॉम वुड। फॉर एग्जांपल मटेरियल वुड है, उससे अलग अलग चीज़ें जो बन रही हैं वो है चेयर, टेबल, ब्लॉक कार्ट एंड इट व्हील्स, पेपर से बुक, नोटबुक। ठीक है, सो यहाँ इसमें हम 4.1 तक ही कर रहे हैं। सो नेक्स्ट लेक्चर में एक्टिविटी 4.1 तक करें, नेक्स्ट लेक्चर में हम 4.2 करेंगे। ठीक है, so thanks for watching our video. Please do like, share and subscribe to our channel. Thank you and have a nice day.